किसी भी सरकार का नीति और उसके कार्यशैली का परिचायक वो सरकारी दफ्तर होता है जहाँ से जनता का सीधा जुड़ाव होता है। और अगर वो सरकारी कार्यालय और वहाँ के अधिकारी खुद भ्रष्टाचार के जद में हो तो ये स्थिति एक बहुत बड़ी सवाल खड़ी करती है। नमस्कार, मैं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लोकहित। इस वक्त हम मौजूद हैं सरिया प्रखंड कार्यालय में, जहाँ पर भाकपा माले सरिया प्रखंड कमेटी के द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा है। प्रखंड कार्यालय का घेराव किया गया है। मुख्य मुद्दा है सरिया प्रखंड कार्यालय में समेत अन्य जो सरकारी कार्यालय हैं जहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार, कह सकते हैं कि बिना रुपए लिए जनता का कोई काम नहीं होता। इन्हीं सब विषयों को लेकर इन लोगों ने आज ये सांकेतिक रूप से कह सकते हैं कि आंदोलन कर रहे थे, घेराव किए थे। हमारे साथ इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पार्टी के प्रखंड सचिव हैं भोला मंडल। हम उन्हीं से जानेंगे आइए कि क्या कुछ है और अगर जो कार्यशैली है सरकारी कार्यालयों का अगर इनमें सुधार नहीं होता है तो भविष्य में फिर किस रूप से माले इसको लेगी और क्या कुछ रुख अपनाएगी। जी, जैसा कि आपने देखा कि घंटों से यहाँ सैकड़ों लोग अपने अपने सवालों को लेकर के प्रखंड मुख्यालय सह अंचल कार्यालय का घेराव किया। इसमें मुख्य रूप से एक लंबे समय से यहाँ जो जनता त्राहिमाम है, एक कोरोना के नाम से सरकार की ओर से तो एक चित की ही जा रही है जनता को, लेकिन लगातार यहाँ प्रशासन की ओर से भी जनता को त्राहिमाम झेलना पड़ रहा है। खास करके अंचल के सवाल पर यदि अंचलाधिकारी के बारे में आप बात करें तो अंचलाधिकारी का जो रवैया रहा है वो खास करके जो यहाँ के पूंजीपति या भूमि माफिया है उसका काम इजी गोइंग हो जाता है। लेकिन जो चल करके 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर वो चाहे अपने ज़मीन का रसीद कटाने का सवाल हो, चाहे खाता प्लॉट का नंबर चढ़ाने का सवाल हो, चाहे वो दाखिल खारिज का सवाल हो, वो कई एक बहाने के नाम पर उसको चक्कर कटवाते रहे। जो कई एक यहाँ उदाहरण है जो एक महीने नहीं महीनों यहाँ चक्कर काट रहे हैं, जिसकी आज भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। दूसरी ओर आप कहेंगे कि जो प्रवासी मजदूर बड़े पैमाने पर 6-6 महीना से यहाँ घर पे बैठे हैं, आज वो रोजमर्रे के सवाल को लेकर के घूम फिर रहे हैं। लेकिन सरकार की जो घोषणाएं थी कि तमाम प्रवासी मजदूरों को हमने जो है रोजी रोजगार के साथ अपने पंचायतों में मनरेगा के तहत काम को संचालित करूंगा, लेकिन नियमित रूप से जो कामें चल रही थी उन लोगों को भी आज काम का नसीब नहीं है। इसलिए यहाँ भी प्रवासी मजदूर काफ़ी मौजूद हैं। इस हालात में वो अपने काम को लेकर के डिमांड कर रहे हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से कि कई एक आवेदन देने के बावजूद भी कोई भी किसी भी पंचायत में सामूहिक तौर पर मनरेगा मजदूरों या प्रवासी मजदूरों को काम नहीं दिया गया। ये तमाम सवालों को लेकर के वहीं यदि आप देखा जाए कि जो इस पंचायत में लंबे समय से जो दलाल बिचौलियागिरी करते हैं उनको बिना ग्राम सभा में किए हुए या तो बिना ग्राम सभा में पारित किए हुए वो जो योजना कहेंगे यहाँ से वो स्वीकृत हो जाती है, लेकिन वो उन लोगों को मशीन के द्वारा या किसी जेसीबी के द्वारा काम को संचालित किया जाता है। आज भी उन मजदूरों को यहाँ से ठगे की काम को महसूस किया जाता है। जहाँ तक दूसरी जो और आखिरी बात है कि वो खास करके आपूर्ति के सवाल पर जो यहाँ के प्रधानमंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक ये तमाम देशवासियों राज्यवासियों के हित में जो उन्होंने बात किया था कि मैं तमाम मजदूरों को जीने के लिए जो मैं राशन दूंगा, वो राशन तो दूर बात है। जिन लोगों को राशन कार्ड मिलनी चाहिए थी, जिन गरीबों को आज राशन कार्ड जो ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, उन लोगों को भी 100% हम लोग कह रहे हैं कि उसको कंफर्म करके ऐसे गरीबों को उसको राशन की मुहैया कराने की गारंटी करें। लेकिन लगातार ये तमाम बिंदुओं को लेकर के जो यहाँ आम जनता त्राहिमाम है, इन तमाम सवालों को लेकर करके आज अवगत कराई है। और इसमें आम जनता का यह डिमांड है कि खास कर करके अंचल से सवाल है या राशन से सवाल है, तमाम चीज़ों को जो सरकार का गाइडलाइन है, गाइडलाइन के तहत इन्होंने अपनी संचालित करे। अन्यथा इस तमाम चीज़ों पर जनता अब ये बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि अब ये कोरोना महामारी से नहीं लेकिन भूखमरी से मरने के कगार पर खड़ी हो चुकी है। इसलिए अब इस इलाके की जनता अब घर में नहीं बैठेगी। अब जरूरत पड़े तो एक विराट प्रदर्शन और विराट आंदोलन का स्वरूप तैयार हो जाएगा, जिसका खमियाजा जिसका भोगी यहाँ के स्थानीय प्रशासन होगा। यहाँ की जनता उसकी जवाबदेही नहीं लेगी। आने वाला समय में हम लोग इसको भाकपा माले और पुरजोर तरीके से इस आंदोलन को तेज करेगी। और जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, जो तमाम चीज़ों पर जो भ्रष्टाचार यहाँ छाया हुआ है, वो चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा हो,
अंचलाधिकारी के द्वारा हो, खाद्य आपूर्ति के द्वारा हो, ये तमाम चीज़ों पर ये महीने के अंदर यदि ऐसे चीज़ों पर वो बाज नहीं आते हैं तो ये तमाम चीज़ों पर हम लोग आने वाला दिन में जनता इसको बाखूबी अपने अधिकार के पक्ष में कैसे आंदोलन करके अपने हक को अपने पक्ष में कैसे किया जाता है ये बाखूबी जानती है और ये लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए हम लोग आज इस कार्यक्रम को अब हम यहीं समाप्त करेंगे और तमाम लोगों को हम धन्यवाद देते हुए अगले कार्यक्रम को हम लोग इसका फिर से और पुरजोर का तैयारी करेंगे। तो आपने सुना, ये प्रखंड सचिव भोला मंडल थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है, इस आंदोलन के माध्यम से इन लोगों ने अधिकारियों को ये संदेश दिया है कि वो अपने कार्यशैली में सुधार लाएं, अन्यथा यहाँ की जो जनता है वो इन जनता के अगुवाई में पार्टी आंदोलन करेगी और उन लोगों के कार्यशैली में सुधार लाने की दिशा में इन लोग अपने स्तर से फिर एक्शन लेंगे। जी धन्यवाद।